11th 12th से जो बच्चा कोचिंग ले रहा है वो स्ट्रेस में होता है, सिलेबस का प्रेशर है, उसको कॉम्पीट भी करना है। आजकल सर बच्चों को पालना पड़ता है, हम लिटरली बोलते हैं +1 में बच्चों को पालना पड़ता है। बेटा कैसे पढ़, क्या तेरा टारगेट है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आपकी। हिमाचल जो है वो एजुकेशन वाइज थोड़ा बैकवर्ड है। आप देखो शिमला में और जितने भी हिल स्टेशन है बहुत पुराने स्कूल्स हैं और बहुत ही रिनाउंड स्कूल्स हैं। एस्पायर का बहुत नाम है और आई थिंक चंबा तक की स्टूडेंट्स आप निकल के करते हैं। बिल्कुल। तो उनको छोटे छोटे गांव के जो बच्चे हैं उनको एक बड़ा ड्रीम दिखाना और उस पर परस्यू करना, वो एक कैसा प्रोसेस रहता है? जनरली बच्चों का होता है कि वो घर में पढ़े, घर से दूर स्कूल में गए, उतना उनका दायरा है। तो उनको एक लाइफ, इस लाइफ के आगे दिखाना पड़ता है कि क्या लाइफ है, कैसे चीजें कैसे होती है, दुनिया कैसे चलती है। तालाब की मछली को समंदर में डालना है बस। तो उसको सारी चीजें बताना है कि जब तू वहां जाएगा तो कितनी फ्रीडम तेरे पास होगी, फ्रीडम के साथ चैलेंजेस भी क्या होते हैं। कैन यू रिकॉल द नंबर सर, अभी तक कितने बच्चे जो हैं? सर नंबर तो ये मान लो एवरी ईयर, जैसे हमारा नीट में अगर बोले तो पिछले 2-3 साल से हमारा 100 के आसपास बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। और NIT में एवरी ईयर हमारा 30-40 के आसपास बच्चा जाता है डिजायर्ड ब्रांच में। कोचिंग का नेचर ऐसा है ना कि आपको बच्चों को फील करवाना होता है। कोचिंग वैसा नहीं कि अरे रटवा दी, ये कर दी। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों। हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। और हमारे साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं हु इज़ एन IITian, और इन्होंने मुंबई से 2011 में अपनी IIT की जो है वो डिग्री कंप्लीट की। और उसके बाद rather than adopting to the Mumbai's ecosystem, he chose to come in Himachal, the foothills of Himalayas। और यहाँ पे आके आप कह सकते हैं कि जैसे एक फिल्मी सीन होता है कि बहुत अच्छी एजुकेशन ली और कहीं दूर जंगलों में या वनों में जाके जो है इंसान अपना कुछ सेटअप करता है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाता है। तो एट प्रेजेंटली ही इज़ लीडिंग वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो JEE और नीट की कोचिंग देते हैं, एस्पायर, विच इज़ बेस्ड इन शिमला। तो वो अभी रन करते हैं। तो वी विल इंट्रोड्यूस यू एंड इनसे जानेंगे कि क्यों इन्होंने जो है वो इकोसिस्टम छोड़ के, कॉर्पोरेट का, अर्बन जो है वो लग्जरीज छोड़ के जो है हिमाचल को जो है वो चूज़ किया। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम टू द न्यूज़ रडार। तो इसके पीछे सर क्या डिसीजन आपका रहा कि मतलब इतना हाईली क्वालिफाइड आपने IIT मुंबई में किया, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं उसको इंडिया की, और आपने उसको छोड़ के जो है वो हिमाचल जैसा एक प्रदेश चुना आपने। तो डिड पीपल क्वेश्चन योर डिसीजन, कैसे आपने लिया? पहले तो थैंक यू सर यहाँ मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने काफ़ी कुछ बोला, फिल्मी सीन, ये तो इन जनरल वो ऐसा होता नहीं है। लाइफ का एक नेचुरल फ्लो होता है। तो आप कुछ डिसीजन लेते जाते हो, आपके इंटेंशन ठीक है तो चीज़ें आगे चलती जाती है, कारवां बढ़ता रहता है। और ये भी नहीं सोचा था कि जैसे आपने बोला कि भाई इतना ब्रांड बन गया और ऐसे बन गया और काफ़ी बच्चों को एजुकेशन दे ही रहे हैं, हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं था कि पहले से प्री प्लान्ड था। तो डिसीजन तो एज सच डिसीजन का यही था कि मैंने अपनी कॉर्पोरेट में था, मैंने 1.5 ईयर से ज़्यादा जॉब किया हुआ है। बट कॉर्पोरेट जॉब में थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं था। थोड़ा मेरे को लगा कि मतलब लाइफ उतनी एक्साइटिंग नहीं है जितनी टीचिंग में या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो आप, कहीं पे वैल्यू ऐड करते हो सोसाइटी में। तो वही था कि यार कुछ करना है। अब कुछ क्या करना है वो पहले क्लियर नहीं था, फिर धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर की। फिर मैंने बॉम्बे में कोचिंग ज्वाइन किया थोड़े दिनों के लिए। कॉलेज के टाइम पे भी मैं थोड़ा पढ़ाता था, तो टीचिंग पैशन था। मतलब पढ़ाने के बाद जो बच्चों की आंखों में जो आप एक ड्रीम इनकलकेट करते हो, तो जो आशा उनके आंखों में होती है या जो होप होती है, या जब आप कोई चीज़ समझाते हो जो सेटिस्फेक्शन उनकी आंखों में होता है ना, उसका एक अलग मज़ा था। तो वही सोच के मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद फिर मेरा एक बैचमेट था जो अभी भी कनाडा में है वो, और एक मेरा जूनियर था। तो इनसे मिलके फिर डिसीजन हुआ कि हम लोग इस फील्ड में जाते हैं, एजुकेशन के फील्ड में। उस टाइम पे कोचिंग वाला पार्ट नहीं था। मतलब उस टाइम पे था हमारा स्टार्टिंग के, जब हमारे ब्रोशर भी देखोगे तो रोबोटिक एजुकेशन था। मतलब कोचिंग एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस था कि जैसे स्पीकर्स को कैसे बनाया जाता है, रॉकेट्स कैसे वर्क करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में शिमला में जब हम करते थे तो बच्चों को हमने कुछ चीज़ें करवाई भी थी, बट वो स्लोली फिर वो कोचिंग में टर्न हो गया। बट एक सर वो जो आप कह रहे हो कि कहानी वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि एक जो माइग्रेशंस हैं वो हमेशा इस तरह से चलती हैं कि आई कम फ्रॉम अ स्टेट, हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, मेरे पड़ोस में उत्तराखंड लगता है, तो पीपल यूजुअली माइग्रेट फ्रॉम हेयर अच्छे फ्यूचर को लेके। यहाँ से लोग चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ वाले हम देखते हैं कि वो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली वाले फॉरेन जाते हैं, तो आप यहाँ आए।
इतनी एजुकेशन लेके, एक्सपोजर लेके, तो अब आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा भी रहे हो, तो किस तरह का एक आप देखते हो कि जो एजुकेशन की क्वालिटी हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ वो गैप्स हैं, और वो आईआईटी का जो एक पीछे से पर्सपेक्टिव है वो क्या बच्चों के वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? तो जब हम शिमला आए थे और अभी का सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आपकी, हिमाचल जो है वो एजुकेशन वाइज थोड़ा बैकवर्ड है, पहले नहीं था। आप देखो शिमला में और जितने भी हिल स्टेशन है, बहुत पुराने पुराने स्कूल्स हैं और बहुत ही रिनाउंड स्कूल्स हैं, बट विद द टाइम हमने जो हमारा स्कूल्स है उन्होंने अपने आप को रिवैम्प नहीं किया। क्योंकि आप देखो ना, जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रही है, जेनजी, अल्फा, बीटा, है ना, अब तो ये आ गया। हाँ, तो बहुत सारी जनरेशन चेंज हो रही है, थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गई, लोगों को अप्रोच करने की टेंडेंसी, सब कुछ चीज चेंज हुई, बट हम एजुकेशन को पुराने डर पे चला रहे हैं। वही चला रहे हैं सेम। तो दैट इज द रीजन कि अभी प्लेन और हिमाचल को आप देखोगे तो पैरिटी है। पैरिटी वही है कि बच्चा क्या डिमांड करता है। आप देखो, आप एक बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलना स्टार्ट नहीं होता है उससे पहले वो कार्टून से एक्सपोज हो जाता है। ABCD 1 2 3 100 तक पहले आ जाता है। स्कूल्स में हम जा रहे हैं, टीचर फिर वही चला रहे हैं, आप पीछे चला रहे हैं ना उस बच्चे का। तो ठीक है, बच्चा जा रहा है, एक रूटीन बन रहा है उसका, उसको पीयर ग्रुप एक मिल रहा है जिससे वो सीखने को मिलता ही है। स्कूल इज मोर अबाउट पीयर ग्रुप कि आपके साथ में, बट फिर भी रिवैम्प कर सकते हैं हम। जनरेशन की डिमांड कुछ और, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि वही गैप है कि हम रिवैम्प नहीं कर पाए। प्लेन्स में देखो, अगर किसी बच्चे ने फुटबॉल करना है तो फुटबॉल की कोचिंग ले रहा है, वो स्कूल्स ने अपने आप को वैसा बना दिया कि वो कोचिंग्स दे रहे हैं। कोचिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप स्पेसिफाइड चीज दे रहे हो, बच्चे का इंटरेस्ट देख रहे हो। अब किसी ने फुटबॉल क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट पे जो कोच होगा पूरा वर्क करेगा कि उसने अपना फ्रंट फुट पे वेट डालना है या बैक फुट पे रखना और कैसी चीजें चलनी है। तो स्कूल्स ने कर दिया क्योंकि अब थोड़ा डिमांड वैसे हो गई, बच्चों की डिमांड। गवर्नमेंट भी बोलती है स्किल डेवलपमेंट, अपार्ट फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखो आप, गवर्नमेंट को पता है कि लूप होल्स है अभी तक, तो उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है उसमें 9th क्लास से सब्जेक्ट के लिए बोला है कि 9th से सब्जेक्ट चूज करो आप। 9, 10th, 11 4 साल अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसमें मजा आएगा, आगे बच्चा जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना एजुकेशन पॉलिसी, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है हमारा। तो अगर अभी देखो कोई भी बच्चा 11th क्लास से कोचिंग ले रहा है, 11th 12th से जो बच्चा कोचिंग ले रहा है वो स्ट्रेस में होता है, सिलेबस का प्रेशर है, उसको कॉम्पीट भी करना है। वही चीज़ अगर 9th क्लास से बच्चा करे तो कितना सहूलियत हो। बट कहीं ना कहीं हमने चीज़ें चेंज नहीं की जो धीरे धीरे हो रही है। और हिमाचल में वो स्लो है, चेंजेस हिमाचल में थोड़े स्लो है और स्लो होने की वजह से वो पैरिटी है। बट हाउ योर IIT थिंग हेल्प्स यू इन टीचिंग एंड कोचिंग स्टूडेंट्स? देखो सर, सबसे पहले तो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो हम जिसमें IIT और नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं। नजरिए का फर्क बिल्कुल होगा ना? बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे बच्चा है +1 में, बच्चा अभी हम अपने पास जो कोचिंग लेता है, कुछ बच्चा पढ़ता है, उसको इंटरेस्ट आता है, जैसे उसने एग्जाम दिया, जैसे उसकी रैंक्स आई, मार्क्स कम आए, बच्चा परेशान हो जाता है। तो अब उसको ये बताना है बेटा तू अकेला नहीं है दुनिया में। एक टाइम पे, आज से 20 साल पहले मैं भी था उस पोजीशन पे, मेरे को भी वही प्रॉब्लम जो तेरे को हुई है, क्योंकि नेचर है कंपटीशन का वैसा। तो क्योंकि खुद ने मैंने वो कॉम्पिटिटिव जिंदगी जी है, तो मेरे को माइक्रो प्लानिंग करने में बच्चों की बहुत हेल्प होती है। अच्छा, कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, ये बच्चा क्या सोच रहा होगा, इस बच्चे को क्या बोलना चाहिए। आजकल सर बच्चों को पालना पड़ता है, हम लिटरली बोलते हैं +1 में बच्चों को पालना पड़ता है। बेटा कैसे पढ़, क्या तेरा टारगेट है। आप एक बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज बड़ी फास्ट है, बहुत जल्दी समझता है। एक बच्चा जो स्लो लर्नर है, उन दोनों को मिक्स करके पढ़ा दिया, वैसे गड़बड़ हो गया आपको। तो वो छोटी छोटी जो माइक्रो प्लानिंग है, वो मुझे लगता है मेरे को एडवांटेज क्या हुआ, वो IIT की जर्नी जो मैंने जी है, मतलब IIT कॉलेज के अंदर नहीं बोलूंगा मैं, बट कॉलेज से पहले जो जी है, जो कंपटीशन निकालने का नेचर क्या है, कैसे पढ़ाना चाहिए, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को अननेसेसरी नहीं पढ़ाना है। टीचर्स क्या होते हैं सर, जो कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं, दे आर हाईली पेड। तो हाईली पेड जब होंगे तो हम हाईली पेड क्यों, कि डिमांड है हमारी डिमांड क्या है, बच्चों की तरफ से। तो टीचर्स पॉलिटिक्स खेलते हैं, टीचर्स बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अननेसेसरी पढ़ाते कम है। वो चीज़ें मेरे को पता है पहले से ऑलरेडी, जब मैं कोचिंग में था तो वो चीज़ें मैंने हटाई हुई है। तो बीइंग अ IITian, इफ़ यू आस्क मी कि IIT के कॉलेज ने क्या चीज़ हेल्प की है, तो शायद वो मैनेजमेंट वाला पार्ट थोड़ा हो सकता है कि कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया है। कि एक छोटे से गाँव से हम गए, वहाँ पे बहुत ही
नो सीखी है, गंवारी बोलो आप उसको, एक लेमन लैंग्वेज में बोलोगे, बट आईआईटी ने बहुत सिखाया है, जो फ्रेंड सर्कल उन्होंने बहुत सिखाया है, सीनियर्स ने बहुत सिखाया है, तो वो सिखाया है। बट जो कोचिंग वाला पार्ट है, एक बच्चा कैसे गुजर रहा है वो मैं बता सकता हूँ। एक बच्चा स्ट्रेस में तो क्यों है, वो स्ट्रेस के उसके रीजन क्या क्या है, तो वो जो काउंसलिंग है, वो जो माइक्रो प्लानिंग है, आई थिंक वो आईआईटी ने ही दी है। और यहाँ पे जैसे आप आए हो, मतलब यू कम फ्रॉम प्लेन्स एंड यू हैव सीन मेट्रो सिटीज़ ऑफ द कंट्री एंड वहाँ स्टडी भी किया, सब कुछ किया आपने, वहाँ से आप वापस आए, किस तरह की आप पेरेंटल जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों को, किस तरह की आप वो इनकाउंटर करते हो और क्या डिफरेंस देखते हो, क्या उनका माइंडसेट है और यहाँ पे किस तरह का माहौल है, बाहर किस तरह का माहौल है? ओके, तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, तो जब स्टार्ट नहीं करने से पहले भी हमने पता क्या किया था कि पैम्पलेट्स बंटवाए थे और हम बाहर रिएक्शन देखते थे। तो स्टार्टिंग में ये था कि तूने पैम्पलेट क्यों लिया, बच्चे एक दूसरे के मजाक उड़ाते हैं ना, मतलब एक साइकिक बिहेवियर चेक किया था, आईआईटी करेगा तू, आईआईटी करेगा, ये पैम्पलेट, एक दूसरे के मजाक उड़ाना। मतलब हमने देखा यार सिटी में बड़ा लैक ऑफ वैसा था, और ये लगा था पहले कि जैसे हमीरपुर है, हमीरपुर काफ़ी अवेयर है भाई एजुकेशन वाइज, बट जैसे हमारा हमीरपुर सेंटर है, तो अब हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्लोज सोसाइटी है। हिमाचल का एक अपना ब्यूटी है, लोग बहुत ज़्यादा अगर आप बोलो तो हाई ड्रीम्स नहीं रखते, लोगों का ड्रीम वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, मतलब वो ड्रीम ही नहीं है कि हमने कुछ मचाना है भाई, वैसे करना है। अब उसके दोनों इफेक्ट्स है, पॉजिटिव साइड भी, पॉजिटिव साइड ये है कि ज़्यादा हाई ड्रीम्स नहीं होने की वजह से उतना कनिंगनेस नहीं है। जैसे आप ज़्यादा हाई ड्रीम रहेगा आपका, आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरों को गिराने की कोशिश करोगे, कनिंगनेस। तो प्लेन यहाँ पे हिमाचल में ये है कि लोग बड़े अच्छे लोग हैं, जो मैं जिनसे एनकाउंटर हुआ हूँ, कि अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और बहुत एक स्लो जैसी लाइफ है, अपनी तरफ से मूव होती है जी। तो वो प्लेन से मेरे को लैग लगा। प्लेन में एक बच्चा 70% का, यहाँ एक 90% वाला बच्चा ये बोलेगा ये तो बड़ा टफ है, ये मैं नहीं कर सकता, आईआईटी बड़ा टफ होता है। प्लेन का 70% वाला बच्चा आपको, सर मेरे को आईआईटी करवाओ, मैंने जाना ही आईआईटी बॉम्बे है जो सबसे टफ है। अब टीचर्स भी यार पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर कर, यहाँ का बच्चा थोड़ा वैसा है कि उसको मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी फाइटिंग कैपेसिटी बोल सकते हो आप, या उसका एक अपना नेचर है, या पहाड़ों ने वैसा बना दिया है, चीजें वैसी हो गई। तो ये चीज है। हाउ डू यू मेक देम टू ड्रीम बिग? अब क्लोज सोसाइटी तो है हिमाचल की, वो ठीक है, करेक्ट। अब छोटे छोटे गांव से बच्चे आ रहे हैं, शिमला के पास से, कहीं बस भी नहीं जाती होगी, फैसिलिटीज भी नहीं होती होंगी, ऐसे बच्चे भी आते होंगे आपके पास। एस्पायर का बहुत नाम है, और आई थिंक चंबा तक की स्टूडेंट्स आप निकल कैटर करते हैं। बिल्कुल। तो उनको छोटे छोटे गाँव के जो बच्चे हैं उनको एक बड़ा ड्रीम दिखाना और उस पर परस्यू करना, वो एक कैसा प्रोसेस रहता है? मतलब ऐसा कोई बहुत ही प्लान्ड नहीं है। बच्चे आए, उनको बताया बेटा आप क्यों आए, बच्चों सर हमने जेई की प्रिपरेशन की, क्या करना है, इंजीनियर बनना है। इंजीनियर है, इंजीनियर किस कैटेगरी, उनको बताना, सारी चीज़ें बताना। आफ्टर ऑल जो बच्चों को बताया जाता है ना कि बेटा एक तुम लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आईआईटी क्या चीज़ है। आईआईटी इज नॉट अबाउट द कॉलेज, बट आईआईटी टैग क्या एक्सपेक्टेशन लाता है, या आईआईटीएंस क्या कर रहे हैं, जो एलुमनाई बेस आईआईटीएंस का वो क्या कर रहा है, कैसी चीज़ें कर रहा है। तो जब उनको जर्नी बताते हैं, कॉलेज की जर्नी बताते हैं कि कैसे, क्योंकि जनरली बच्चों का होता है कि वो घर में पढ़े, घर से दूर स्कूल में गए, उतना उनका दायरा है, तो उनको एक लाइफ, इस लाइफ के आगे दिखाना पड़ता है कि क्या लाइफ है, कैसे चीजें कैसे होती है, दुनिया कैसे चलती है। तालाब की मछली को समंदर में डालना है बस, तो उसको सारी चीजें बताना है कि जब तू वहां जाएगा तो कितनी फ्रीडम तेरे पास होगी, फ्रीडम के साथ चैलेंजेस भी क्या होगी। जैसे फिश जो है वो तालाब से अगर समंदर में जाएगी तो उसको पता है कि फ्रीडम है, खूब है, बड़ा है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम उसको खतरे भी हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो वो बताने के बाद फिर बच्चों से जब कनेक्शन जुड़ता है ना, एक जब आप दिल की बात बोलते हो, तो मेन वही है कि कनेक्शन जब जुड़ता है, दिल की बात बोलते हो, तो बच्चे तक जाती है वो, और उसी से वो मोटिवेट होता है। फिर उसको आप एग्जाम्पल्स वगैरह बताते हैं कि नहीं ये चीज़ हो रही है, डू यू नो दिस, डू यू नो दैट। जैसे बहुत सारे बच्चे, हम आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स साइड जाना है हमने, भाई क्यों जाना है, हमने यूपीएससी क्रैक करना है। क्या आपको पता है बेटा यूपीएससी मैक्सिमम आईआईटीएंस क्रैक करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, क्या नेचर है, वो जर्नी क्या है, 2 इयर्स की जो 2 या 3 इयर्स की जो पढ़ने की जर्नी होती है बच्चे की एक आईआईटीएन बनने तक, तो वो सारा बताते हैं। तो वो एक बच्चों में आता है, एक स्पार्क आता है कि नहीं हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अभी बच्चे का शिमला में, जैसे मैं अगर बोलूँ तो बच्चों का रहता था कि नहीं हमने घर से जाना है,
मॉल रोड पे गेड़ी मारना है और वापस आना है। तो उनको कि यही दुनिया नहीं है बेटा, दुनिया बड़ी वास्ट है। आप जो है अपने 10 फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, अच्छा काम करोगे, तो उनको बच्चों को लगता है कि हम कर सकते हैं सर ऐसा, तो वो चीज़ें वो रियलाइज करते हैं। और जब खुद से कनेक्ट करो कि देखो मैं भी आया हूँ, मैंने भी कुछ सोचा नहीं था, चीज़ें ऐसी हुई, तो हो ही रही है, हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो इसमें सर एस्पायर को अभी कितने साल हो गए हैं और अभी तक की जर्नी कैसी रही है? मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन जेईई एंड नीट? एस्पायर 2013 में स्टार्ट किया था हमने अगस्त में। और अगर पर्सनली मैं अपने लिए बोलूं तो मेरे लिए जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल रही है। देखो बहुत ही लर्निंग रही है, इतनी लर्नफुल रही है कि एक MBA अगर कोई अच्छे IIM से MBA करता है, बेटर उससे ज़्यादा जर्नी रही है कि कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, चीज़ें कैसे चलती है। तो स्टार्टिंग में जर्नी जो थी वो बड़ी क्रम्बल्ड थी। 13, 14, 15 में हमने अनाउंस ही कर दिया था कि वी आर क्विटिंग दिस प्लेस। फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने बोला कि नहीं सर, आपकी वजह से हमारे बच्चों में एक होप जनरेट हुई है, क्योंकि उस टाइम बच्चों से ऐसा कनेक्शन बन चुका था ना, जो पहला बैच था उसके साथ, वो अभी भी है। एक टीचर, अच्छा टीचर तभी उसका बच्चों से कनेक्शन है उसका, वो इधर उधर अगर है तो नहीं हो सकती चीज़ें। तो पेरेंट्स का यही था कि सर एक होप जनरेट किया आपने, प्लीज़ डोंट गो। तो मैंने सोचा यार ऐसा कहाँ होता है ज़िंदगी में। जब भी हाँ लाइफ में कोई भी काम करते हो तो लोग बोलते हैं भाई तुम क्या दे रहे हो, ये दे रहे हैं, ये वो दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें। तो मैंने देखा नहीं यार, तो फिर मेरा ये भी था, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा थी। मैंने कि कोई नहीं, 1-2 साल और। तो धीरे धीरे करते करते बच्चों ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए, मैं बता रहा हूँ सर आपको, छोटी सी जगह पे बैठ के 23 बच्चे थे हमारे पास में स्टार्टिंग में, छोटा सा कोचिंग था, वहाँ से बच्चे NTSC क्रैक कर रहे हैं, KVPI क्रैक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं करता था मैं, बीइंग एन IITian आपको ये ऑलरेडी रैंक 1 इज द बेस्ट। बट जो डिफिकल्टी है, मतलब जिस डिफिकल्टी में उनको पढ़ा रहा हूँ, जिस जगह पे हम पढ़ रहे हैं, वहाँ से इतना अच्छा रैंक लाना बहुत ही ऑसम था, इतना मोटिवेटिंग था वो। उसी मोटिवेशन से कोचिंग चला, बच्चों ने इतना सपोर्ट दिया। स्टार्टिंग में NTSC में मैं बोलूँ कि मैक्सिमम रिजल्ट्स उस टाइम पे हमारे आने से पहले कांगड़ा, हमीरपुर कांगड़ा यहाँ से होते थे। हमारे आने के बाद शिमला ने फिर डोमिनेट करना स्टार्ट किया। अभी भी रिजल्ट जो है शिमला डोमिनेट, मतलब पहले हमीरपुर और धर्मशाला ही करता था, ये वाला एरिया, कांगड़ा वाला एरिया। अभी भी देखो अब 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, ऊना कांगड़ा। अब जब रिजल्ट आपका आएगा, नीट का जब रिजल्ट आएगा, जेईई का जब रिजल्ट आता है, शिमला, हमीरपुर में सेंटर है हमारा, वो भी अच्छा कर रहा है, वो तो लोगों को पता है। कैन यू रिकॉल द नंबर सर, अभी तक कितने बच्चे जो हैं? सर नंबर तो ये मान लो एवरी ईयर, जैसे हमारा नीट में अगर बोलें तो पिछले 2-3 साल से हमारा 100 के आसपास बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। गवर्नमेंट का? हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को नहीं लाऊंगा, उसका नेचर फी वगैरह ज़्यादा है। और NIT में एवरी ईयर हमारा 30-40 के आसपास बच्चा जाता है डिजायर्ड ब्रांच में। IITs में आप देखो तो एवरी ईयर मतलब क्वालिफाई ज़्यादा होता है, बट जाता थोड़ा कम है, क्योंकि ब्रांचेस उतनी वो नहीं मिलती है बच्चों को। अच्छा हमारा IIT में चला जाता है एवरी ईयर के लिए सर। हाँ, कोई मतलब उसमें ये है कि कोई बीटेक कोर्स में जाएगा, कोई BS में जाएगा, कोई इस टाइप से। कुछ बच्चे IIT में उनको ब्रांच मिल जाती है, बट वो अगेन कंप्यूटर साइंस के चक्कर में IIIT चले गए, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो बट है अच्छा खासा क्वालिफिकेशन IIT में भी है, वैसा नहीं है। अगर आप मेरे को बोलो कि नहीं यार आप पढ़ा रहे हो, अपने फैकल्टीज भी IITians और NITs काफ़ी कुछ लोग रखे हुए हैं, अच्छे लोग रखे हैं, हाईली पेड कर रहे हो, सब कुछ है, प्लेन जैसा ही माहौल क्रिएट किया, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? तो थोड़ा ये है कि हमें थोड़ा ग्रास रूट से काम करना पड़ेगा। और उसी लिए मैं बोलूँगा यहाँ पे कि हम स्कूल्स में जा रहे हैं अब, बट स्कूल्स में जाने का रीजन भी वही है कि बेसिक जो ग्रास रूट है वो बच्चा जो अब ये देखो प्रिपेयर हो जाए। बिल्कुल सर, +1 से जो बच्चा आता है ना बेचारा, वो स्ट्रेस में होता है, क्योंकि सिलेबस नहीं इतना है ना सिलेबस। और IIT में जो पढ़ाना है ना आपने, IIT हर कोई नहीं पढ़ा सकता, सेलेक्टिव टीचर्स हैं वही पढ़ा सकते हैं। तो IIT में तो सिलेबस और इनहांस हो जाता है। जैसे जेईई है, जेईई मतलब उसके थ्रू NIT जाओगे आप, IIT मतलब जेईई एडवांस देके आप IIT में, तो जेईई एडवांस का सिलेबस जो है ना वो थोड़ा टफ है। तो वैसे किस क्लास से बच्चे को जो है वो आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए कि +1 में जाके बच्चा जो है वो अच्छे से कंफर्टेबिलिटी से और आगे अच्छे से निकाले, या उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, मजा आए उसको पढ़ने में। देखो ये तो कंपटीशन है,
कुछ फ्यू बच्चों ने जाना है, फ्यू बच्चों ने लैग करना है, बट जिन फ्यू बच्चों के क्वालिफाई होगा उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। जिनका नहीं हुआ, क्या हमने सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था उनके लिए, सफिशिएंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी कि वो बच्चा आगे जाके इंटरेस्ट कैरी करे। यही मेन चीज है ना। कंपटीशन में कि नंबर ऑफ सीट्स किसी कॉलेज में कम है तो किसी बच्चे ने जाना है, किसी ने नहीं जाना है। तो जनरली जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, 8th क्लास इज द क्लास। उसके बाद 9th 10th 11th 8th क्लास से एक बच्चे ने फॉर श्योर, अच्छा चलो 6th और 7th भी आप बोल सकते हो, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है 9th 10th 11th 12th, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 9th से सब्जेक्ट चूज करो, 10th 11th 12th 4 साल बढ़िया से पढ़ो उसको। एक्सप्लोरेशन कब होती है? 6th 7th 8th में। तो अगर देखा जाए, मैं ये नहीं बोलूंगा फुल फ्लेज कोचिंग करो, बट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना है ना, तो 6th क्लास है। बट फिर भी अगर ऐसा कि नहीं यार 6th क्लास इज टू अर्ली, जो माइंडसेट हमारे हिमाचल में कि नहीं जी 6th क्लास है, तो 8th क्लास इज द टाइम। 8th क्लास एक साल आप बच्चे को पॉलिश करो, उस पर वर्क करो, और 9th क्लास से डिसाइड कर ले कि बेटा तूने किस डायरेक्शन में जाना है या किस डायरेक्शन में तू जा सकता है, तो तेरे को फायदा होएगा। तो 9th 10th 11th 12th तो फिर ये मान के चलो कि उसको इंटरेस्ट क्रिएट करो। उसको 9th क्लास के बच्चे को लैब में लेके जाओ आप। कोचिंग में सर, कोचिंग का नेचर ऐसा है ना कि आपको बच्चे को फील करवाना होता है। कोचिंग वैसा नहीं कि अरे रटवा दिए, ये कर दिए। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों। हाँ जी, कोचिंग जनरली क्या है कि कंट्री में कोचिंग को ऐसे कोचिंग से निकल रहे हैं बच्चे, खूब रटवा रहे हैं। वो रटवाना एक एक्सपेक्ट है, एग्जाम क्रैक करवाना एक एक्सपेक्ट है, बट उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी पड़ती है बच्चे को। आपको बच्चे को फील करवाना होता है, तब जाके वो होता है। तो अगर आप कोई भी बच्चे जिसने कोचिंग की होगी, जो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, उससे बढ़कर पूछ रहे हो तेरा लाइफ में बेस्ट टीचर कहाँ थे, वो बोलेगा कोचिंग में बेस्ट टीचर मिले मेरे को। बट कोचिंग का नेगेटिव पार्ट क्या है कि बच्चे के पास टाइम कम होता है, रश ज्यादा होता है। तो टीचर्स ट्रिक बताने, इसको कैसे याद करना है, सॉल्व भी करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर दी, अब याद करने का मेथड देख। तो वो एक स्ट्रेसफुल जर्नी होती है। तो अगर छोटी क्लास से 9th क्लास से कोई बच्चा करेगा ना, तो 9th क्लास में बच्चा लैब में जाके एक्सपोज हो रहा है, वो देख रहा है कि चीजें क्या है, वो आसपास नेचर में देख रहा है। 9th क्लास के बच्चों को कि एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन है, फाइटर जेट्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, क्यों राफेल का जो एक पर्टिकुलर आगे बिल्कुल पेना नो बना होता है और क्यों एक पर्टिकुलर एरोडायनामिक्स उसका होता है, वो सारी चीजें 9th क्लास से बच्चे को एंजॉय करेगा, वो आगे रिसर्च करेगा, बहुत अच्छा करेगा, उसमें स्ट्रेस लेवल नहीं आएगा। तो वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स को थोड़ा सा हमें शेक करना पड़ेगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर ही रही है, बट उसको अडाप्ट करने में टाइम लगेगा। अभी मान के चलो कि 10-12 साल लगेगा। हाँ, बट हम जल्दी कर देंगे उसको। हम स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, धर्मशाला हमने हमीरपुर में डन कर दिया है, धर्मशाला में भी हम कर रहे हैं, मंडी में हम कर रहे हैं, शिमला में हम कर रहे हैं। 4 जगह तो हमने स्कूल्स कर दी हैं, मतलब अभी उनका एनरोलमेंट स्टार्ट नहीं किया, बट आपको देखने को मिलेगा कि हमने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी शेक करके रख दिया है, पर्टिकुलरली साइंस, स्कूल ऑफ साइंस की अगर हम बात करें। सर आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।